हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फैंटेसी मेडिकोस। नर्सिंग फाउंडेशन की लेक्चर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। मेरे लेक्चर्स में आपको प्रीवियसली आप फर्स्ट वीडियो से आप लगातार देखते जाएंगे तो नर्सिंग फाउंडेशन आपका डे बाय डे कंप्लीट होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है। इसमें हेल्थ से रिलेटेड ही हम एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसका मतलब होता है कि स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं। हेल्थ मैं हमेशा आपको समझाया प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि हेल्थ इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग। हेल्थ एक कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, है ना। हेल्थ हमेशा चेंज होती रहती है। आप आज खुद को हेल्दी बोल रहे हो पर क्या आपको भरोसा है कि कल आप हेल्दी रहोगे? क्योंकि हेल्थ के जो डायमेंशंस हैं, जो विविधताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो हेल्थ के स्वास्थ्य की विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम कहते हैं हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। बट क्या ये तीन ही डायमेंशंस? ये तो हमें WHO ने बताया कि मिनिमम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना ही चाहिए। पर इसके अलावा इसके डायमेंशंस और भी होते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी आएगा, है ना। स्पिरिचुअली भी आप डायमेंशन हेल्दी रह सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल डायमेंशन भी आता है। तो ऐसे करके अभी हम आगे देखेंगे कि हेल्थ के इतने ही नहीं, बहुत सारे और भी डायमेंशंस होते हैं जो हम अभी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। वही लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य को एक ही चीज़ माना जा सकता है, एक ही चीज़ नहीं माना जा सकता है। ये कई पहलुओं का मेल है इसमें। हेल्थ इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट दैट encompasses वेरियस डायमेंशंस और कंपोनेंट्स रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओवरऑल वेल बींग। ठीक है। हेयर आर सम कॉमनली रिकॉग्नाइज डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। कुछ हेल्थ के डायमेंशंस यहाँ पर कॉमनली आपको बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग लिखते हैं फिजिकल डायमेंशन। हेल्थ की परिभाषा आप क्या लिखते हो? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। ठीक है। एंड नॉट मेरली टू द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, ये सब हम लिखते हैं। पर फिजिकल डायमेंशन हमारा सबसे पहला आता है। फिजिकल डायमेंशन मतलब आप शारीरिक रूप से कितने ज़्यादा स्वस्थ हो, आपका खान पान कैसा है, आप व्यायाम कर रहे हो कि नहीं, आप प्रॉपर नींद ले रहे हो कि नहीं। इन सब पर आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। बीमारी है, चोट की अनुपस्थिति है ना। और इस फिजिकल डायमेंशन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हर दिन हम सुबह टहलें, पौष्टिक खाना खाएं। और दिस डायमेंशन रिलेट्स टू वेल बींग ऑफ द बॉडी and its physiological systems. It includes factors like nutrition, exercise, sleep, absence of illness. ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल डायमेंशन को बनाने में हेल्प करती है। फिजिकल डायमेंशन मतलब आप किस तरह का खान पान कर रहे हो, आप सुबह उठ के व्यायाम कर रहे हो कि नहीं, आपकी नींद कैसी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है। ये सब मिलकर के आपका फिजिकल डायमेंशन बनाते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन जो आता है उसको हम कहते हैं, डायमेंशन मतलब आयाम। जो अगला आयाम हमारी फैक्टर हेल्थ को अफेक्ट करता है वो होता है मेंटल डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल डायमेंशन मतलब आप किसी तरह के स्ट्रेस में तो नहीं हो, किसी तरह के तनाव में तो नहीं हो, किसी तरह के डिप्रेशन में तो नहीं हो। आपके शरीर में भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं जिसको, भावनात्मक स्थिरता, है ना। तनाव प्रबंधन के लिए आपके मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप किस लेवल पर स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो। समस्याओं से उभरने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। जैसे किसी भी कंडीशन में शांत रहना, मुश्किल स्थिति में सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि हाँ अगर ये नुकसान हुआ है तो चलो वी कैन रिकवर फ्रॉम इट। ये सब हमारे मेंटल डायमेंशन को मेज़र करते हैं। अगला आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब होता है कि आप सोशली कितना वेल बीइंग हो। ठीक है। सोशल डायमेंशन फोकसेस ऑन वंस एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। सोशली आप कितना ज़्यादा लोगों से घुल मिल रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना जो आपसे एक बार मिलेंगे और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। जैसे ट्रेन की जर्नी में अक्सर होता है। ट्रेन की जर्नी में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो इतना घुल मिल जाएंगे कि और आपके घर में क्या चल रहा है, परिवार में एक एक चीज़ आपके बारे में जान जाएंगे वो। तो वो क्या होता है, समाज में अच्छी तरह से घुलना मिलना। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं। किसी से आपको अच्छे से बातचीत करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल सपोर्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, यानी आपका अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए।
दोस्तों और परिवार का समर्थन होना चाहिए सोशल डायमेंशन बनाए रखने में, है ना। किसी एक समूह का हिस्सा आप बन जाओ, ये सोशली होता है। जैसे उदाहरण में दोस्तों से मिलना जुलना, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना, ये सब आपके सोशल डायमेंशंस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट होता है इसी तरह हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन, कि आप स्पिरिचुअली भी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब है कि नास्तिक ना बने, स्पिरिचुअलिटी में रहें। थोड़ा सा भगवान से जुड़ेंगे तो भावनाएं क्रिएट होंगी, है ना। आपको अपने जीवन का उद्देश्य मालूम चलेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब फाइंडिंग अ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, कि आप क्यों ज़िंदा हो। आपको अपने जीवन का महत्व पता होना चाहिए। जीवन का महत्व पता चलेगा तो आपको आपके स्वास्थ्य का महत्व पता चलेगा, और तभी आप हेल्दी रहोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपस में कोरिलेट करो तो स्पिरिचुअल डायमेंशन भी एक हेडिंग आती है, जिसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, मतलब अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य महसूस करना, कि आप आखिर ज़िंदा हो तो क्यों जी रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। अगली हेडिंग आती है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इंटेलेक्चुअल हेल्थ रिलेट्स टू कॉग्निटिव एबिलिटीज़, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन हमारा सोचने की क्षमता को बरकरार रखता है, समस्याओं को हल करने में मदद करता है ना। कुछ नया आप सीखो, आप कोई स्किल डेवलप करो अपने लाइफ में, वो आपका एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, और ये भी आपकी हेल्थ दर्शाता है ना। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन मैंने क्या बताया, जैसे कार चलाना एक स्किल है, ये आपके इस इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को मेंशन कर रहा है, और आपकी हेल्थ को भी मेंशन कर रहा है। बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ये एक स्किल है जो आपने डेवलप करी है। कोई नई चीज़ सीखना, कोई किताब पढ़ना, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में आते हैं, जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन में आ गया आपका, जैसे हमने पढ़ा था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें ये चीज़ें आई थी हमारे सामने, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आए थे। वैसे ही डायमेंशंस में भी इन्वायरमेंटल डायमेंशंस आएंगे, कि ये जो आयाम है ये किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। आपको हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में रहना चाहिए, आपको हमेशा जहाँ साफ़ हवा और साफ़ पानी हो वहाँ रहना चाहिए, सुरक्षित आवास में रहना चाहिए, आपके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी इन्वायरमेंटल डायमेंशन में आती हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। तो इसी तरह हमने पढ़ा था कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ में ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी आई थी। वैसे यहाँ पर कंसीडर होता है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। दिस डायमेंशन फोकसेस ऑन इम्पैक्ट ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हेल्थ, ठीक है। कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो वर्क कर रहे हो, उसमें आपको खुशी और संतुष्टि महसूस हो रही है या नहीं, ठीक है। ये भी एक आपका हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। आप जो काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन कर रहे हो, उसमें आप खुश और संतुष्ट हो या नहीं हो, और खुशी और संतुष्टि आपकी निजी जीवन में होनी चाहिए, जो आपके निजी जीवन को बरकरार रखती है, ठीक है। इसमें शामिल क्या है कि नौकरी में आप संतुष्ट हो कि नहीं, जीवन में संतुलन बना है कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस आपका है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। फाइनेंशियल डायमेंशन में क्या आता है हेल्थ के फाइनेंशियल डायमेंशन के अंदर हमारे पैसों को लेकर के क्या आपका, तो ये एक तरह से ऑक्यूपेशनल डायमेंशन से रिलेटेड ही होता है, कि भाई ऑक्यूपेशन अच्छा है, आप अपने काम में संतुष्ट हो, तो फाइनेंस आपके मैनेज होते रहेंगे, है ना। फाइनेंस में आपकी इनकम कितनी है, बजट कितना है, सेविंग्स कितनी है, डेब्ट मैनेजमेंट कितना है, मतलब कर्ज दर कितना है आपका, इन सबको मतलब हिसाब किताब आप लगा के रखो, तो भी आप हेल्दी हो। जैसे जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया चलता है वो अक्सर हेल्दी रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। लोन नहीं है उन पर तो स्ट्रेस नहीं है किसी चीज़ का, लोन है भी तो उन पर इतनी इनकम है कि उसको चुका पा रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लोन बहुत सारा है पर चुकाने के लिए उन पर पैसा नहीं है, वो स्ट्रेस ले रहे हैं, वो फिजिकली फिट नहीं हो पा रहे हैं और एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। कल्चरल डायमेंशन, प्रीवियस लेक्चर में इसके मैंने आपको समझाया था। कल्चरल डायमेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ में भी था, जहाँ पर कल्चरल वेलबींग था, कि आपकी सांस्कृतिक, जो आपकी जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस सांस्कृतिक एरिया में आप रह रहे हो, जो भी वो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपकी हेल्थ को किस तरह से देखा जा रहा है, उसके हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से आप हेल्दी हो या नहीं हो। इसमें मैंने आपको अफ्रीकन ट्राइब के बारे में बताया था, एक बार आप फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ में जाकर के देखिएगा, जिस पॉइंट पर मैंने कल्चरल डायमेंशन पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने अफ्रीकन ट्राइब के बारे में आपको मेंशन किया था चीज़ें, कि अफ्रीकन ट्राइब में
क्रोकोडाइल का एक फैशन बना है कि जो मेल पुरुष होते हैं वो अपने स्किन पर इस तरह से ब्लेड से पीठ पर मार्क बनवा लेते हैं, बहुत सारे मार्क्स बनवा लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर एक बार आप देखना, आपको समझ आएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मार्क्स बनवा लेते हैं और इसके बाद इन्हीं मार्क्स पर स्कार डेवलप हो जाते हैं, तो लगता है कि जैसे इसकी बॉडी जो है वो क्रोकोडाइल की पावर जितनी हो गई है। तो ये उनका कल्चर है, ठीक है, कल्चरली वो फिट है। नेक्स्ट आता है इसी तरह हमारा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द डायमेंशन पर्टेन्स टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव वेलबींग, मतलब अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना जो है, ये भी एक, और इसके बारे में एक सही निर्णय लेना, ये भी आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रोडक्टिव, देखो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है ना, ये भी डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर है। आप फिजिकली पूरे तरह से फिट हो, मेल और फीमेल फिजिकली फिट है, बिल्कुल लीन फिगर है, बिल्कुल मस्कुलर बॉडी मेल की है, फीमेल की फिगर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इनकी शादी भी हो गई, लेकिन अगर इनको बेबी नहीं हो रहा है तो क्या हम इनको फिट कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके हेल्थ का डायमेंशन ही इतना बड़ा है ना। अगर बहुत अच्छी सिक्स पैक वैक बना है मेल के और फीमेल भी बहुत अच्छी, पर उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है, ये रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है, ये चीज़ हम मेंशन करेंगे। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ हेल्थ में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। कम्युनिटी एंड, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ, बाकी इसकी डेफिनेशन भी लिखी है इंग्लिश में भी और हिंदी में, तो एक बार आप इसको रीड करोगे पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है कम्युनिटी एंड सोशल एंगेजमेंट। इंगेजिंग इन वंस कम्युनिटी, पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी आर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ में अगर एक कम्युनिटी बनी है, एक समाज, सामुदायिक गतिविधियां हैं कोई, उसमें बहुत ज़्यादा आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वो आपकी कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल इंगेजमेंट को दिखाता है कि हाँ आप, जैसे हमने सोशली एक्टिव पढ़ा था ना सोशल हेल्थ में, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग, तो सोशल हेल्थ हमने डायमेंशन पढ़ा था, उसी तरह कम्युनिटी इंगेजमेंट भी आपका होना चाहिए। आपको किसी इवेंट में गए हो तो बिल्कुल मुंह बना के एक तरफ बैठे हो, या उस इवेंट को आप इंजॉय कर रहे हो, उसमें लोगों की हेल्प करवा रहे हो, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर आप मुंह बना करके बैठे हुए, इसका मतलब आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, आप उतने ज़्यादा फिट नहीं हो सोशलाइज होने में। लेकिन अगर आप उस इवेंट को इंजॉय कर रहे हो, उसमें लोगों की हेल्प करवा रहे हो, तो दैट विल इंगेज यू, दैट विल शो योर डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन कम्युनिटी हेल्थ सेक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा पूरा का पूरा डायमेंशन ऑफ हेल्थ से रिलेटेड। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।